कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। अब तो बहुत संपन्नता हो गई। अब काफी संपन्न परिवार हो गए। अब जगह जगह आज देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में राशन भी भेज दिया, हर घर में शौचालय भी बना दिया, हर घर में नल से जल भी पहुंचाने का काम कर दिया। कोई आज बीमार हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक के बीमार के लिए 5 लाख के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। पहले करी है ना? करी है कि नहीं करी है? पहले तो नहीं हुई थी ना ये। तो इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी। गैस भी दे दिया। मैं वहीं पर आने वाला था की तरह। पहले मैंने देखा था कितनी हमारी माताएं, मैं इसलिए कहूंगा कि बहनों को भी परेशानी है, लेकिन माताओं के समय में ज्यादा थी, है ना रेखा जी? माताओं के समय में ज्यादा थी, बहनों के समय में थोड़ा कम हो गई। जो मेरी माता जैसी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। पहले बहुत परेशानी है। सवेरे जो है कई लकड़ी ला रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कितनी जगह तो फिसल ही जाते थे, बाघ आ जाता था पहले। अब भी आ रहा है, अब भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। और कितने तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा कि मैंने तो अपनी माँ को ही देखा, मेरे से छोटी बहन थी, तो वो कहीं घास काटने जाती थी तो वो गाज्जो बोलते थे वहां, तो वो उनको जो है अपने जो है उसमें पीठ में बांध के ले जाती थी। जैसे बच्ची है, रो रही है, तो पीठ में बांध दिया ऐसे, फिर अपना घास वास काट रही है। खेती भी ऐसे कर रही है। कितने तो बच्चे ही जो है वहीं घास काटने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इतना कठिन समय उन सभी ने देखा है। और आज बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। मैंने इतना भी देखा कि पहले वो चैत के महीने में बिटौली लेके आते थे लोग, मामा लोग आते थे, लोग आते थे, कोई आते थे, तो आसपास के घरों में अगर बहुत बर्तन नहीं होते थे या कुर्सियां नहीं होती थी या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो एक दूसरे के घरों से सब जो है इकट्ठा करके कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, बर्तन कर लेते थे, कुर्सियां कर लेते थे। ऐसे समाज चलता था। इस प्रकार की हमारी समृद्ध जो है एकता थी। कठिनाइयां थी, अभाव थे, लेकिन उस समय में ऐसे काम चलता था।
करते थे। तो ऐसी सभी काम अगर कोई उसकी अगुवा होती थी तो हमारी मातृशक्ति होती थी, हमारी माताएं होती थी, हमारी बहनें होती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में नारी को देवी स्वरूप माना गया है। अभी हम लोगों ने देखे कितना अच्छा हमारी स्कूल की बच्चियों ने, बेटियों ने यहाँ पर शानदार, चंद्रेश जी अभी कह रहे थे, नौ दुर्गा से पहले ही नौ दुर्गा के साक्षात यहाँ पर हम लोगों को दर्शन करा दिए। और इसीलिए नारी को देवी स्वरूप माना जाता है और उसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं, महाकाली, महासरस्वती, क्या तीन बोलते हैं ना, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, और उनकी पूजा की जाती है। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो। इसलिए आज सब हम अपनी वरिष्ठ माताओं को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं तो ये केवल उनका सम्मान नहीं है, ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, मैंने पहले ही कहा, बल्कि हमारे उन संस्कारों, मूल्यों और जीवन संघर्षों का सम्मान है जो हमारे समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव है, मजबूत फाउंडेशन है। माताओं, बहनों, आज बदलते समय के साथ जीवन शैली और परिवारों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। कई बार हमारे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर हमारी वृद्ध माताओं को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका उल्लेख अभी रेखा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं सुन रहा था, एक एक बात उनकी सच में बहुत ही व्यवहारिक रूप से जो सामने आती है, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उन्होंने बोला यहाँ पर। कभी उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं, कोई बीमारी लग जाती है, कभी आर्थिक कठिनाइयां आ जाती हैं, जीवन यापन के लिए दिक्कत हो जाती है, कभी सब कुछ होते हुए भी सब कुछ होता है, लेकिन अकेलेपन की जो पीड़ा होती है, और ये परिस्थितियां जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। ऐसे समय में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी माताओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमामय जीवन उनका कैसे हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसको हम लोग